क्या हुआ इच्छा? इतने में थक गई? भागो और भागो, तुम्हें अपनी जान बचानी है। जान बचाने के लिए लोग तब तक भागते हैं जब तक उनकी जान निकल नहीं जाती। और तुम हो कि जितना भागना था मैं भाग चुकी, अब तुम्हें जो करना है कर लो। तुमने तो मुझे निराश कर दिया। मुझे लगा था कि तुम चालाक हो, हिम्मत वाली हो, अपने आखिरी सांस तक लड़ोगी। लेकिन नहीं, शायद तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा, या फिर तुम्हें इस बात का यकीन हो गया है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मुझसे नहीं बचोगी। खैर, वजह जो भी हो, अब अगर तुमने हार मान ली है तो तुम्हें मोक्ष दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। देखो इच्छा, अपनी आंखों से अपनी मौत देखो। मकड़ी जाल बिछा सकती है, औरों के बिछाए हुए जाल से खुद को छुड़ा भी सकती है, लेकिन जब वो अपने ही जाल में फंसती है तो उसकी सांसों की आखिरी गिनती शुरू होती है। अब तक तो मैंने ये सिर्फ सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखूंगी। नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई भी कोशिश तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। नहीं, नहीं इच्छा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे जान से नहीं मार सकती। रुको, 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 सुनो, मेरी बात सुनो। तुम जो कहोगी, जैसे कहोगी, मैं वैसे ही करूंगा। मुझे जान से मत मारो। जितना मैंने सोचा था, तुम तो उससे कई ज्यादा कमजोर निकले। मौत देखी नहीं कि घुटने टेक दिए। चलो, माफ करती हूं मैं तुम्हें, छोड़ देती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस वक्त बाजी तुम्हारे हाथ में। वरना अपनी जान पर आई है, लेकिन तुम्हारी अकड़ नहीं गई। क्या शर्त है? बिल्कुल आसान है। तुमने मुझ पर और बब्बल जी के परिवार के एक एक सदस्य के दिल पर जो जाल डाला है, वो अभी इसी वक्त हटा दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मकरांत का डाला जाल कमान से निकले हुए तीर के बराबर होता है, जो एक बार चल जाए तो दुश्मन के खत्म होने के बाद ही रुकता है। अच्छा, चल, फिर तो मैं भी मजबूर हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। अगर मैंने उनके दिल पे फेंके हुए जाल निकाल दिए तो विष्णु मुझे जान से मार डालेगी। और अगर तुमने जाल नहीं हटाए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी।
मरना तो तुम्हारा तय है। अब इस दुनिया से तुम्हें बुरे बनकर जाना है या अच्छा होकर जाना है, ये तुम तय करो। नैनी अभी यहाँ से बहुत दूर है, उससे शायद तुम बच भी जाओ, लेकिन मुझसे कैसे बचोगे? सोचो, लेकिन जल्दी सोचो, वक्त नहीं है मेरे पास। ठीक है, मुझे इस जाल से आजाद कर दो। मैं सब पर फेंके हुए जाल हटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आजाद कर देती हूँ, लेकिन सुनो, तुम्हारी चारों ओर तेल फैला हुआ है। तुम्हारी एक चालाकी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, इसलिए मुझसे दगा करने की सोचना भी मत। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे आजाद कर दो। अब तुम्हारी बारी। और बब्बर जी का परिवार? माँ, अब यहाँ क्यों? हैरान हो गई मुझे यहाँ देखकर। तुझे क्या लगा तू अपनी माँ को इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेगी? वाह को इच्छा का रूप लेकर आएगा और मैं उसे इच्छा मान लूंगी, है ना? नहीं माँ, आप सब बोली, मैं तेरी माँ हूं। सैकड़ों नागपंचमियां तुझसे ज्यादा देखी है मैंने। शक तो मुझे पहले दिन ही हो गया था, लेकिन मैं चुप रही। लेकिन आज एक हल्की सी परीक्षा ली और वाकू की असलियत सामने आ गई। तूने ये अच्छा नहीं किया इच्छा, तूने अपनी माँ से झूठ बोला। नहीं माँ, आप मेरी बात तो सुनो। नहीं इच्छा, अब मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। तू अभी इसी वक्त मेरे साथ नागिस्तान वापस चलेगी। तू चल मेरे साथ। नहीं माँ, बहुत कुछ समझो। देखो इसे, ये वही इच्छाधारी मकड़ी है मकरांत, जो मेरी जान लेने पर तुला हुआ है। माँ, लाख कोशिश करने के बाद आज ये मेरे हाथ आया। माँ, माँ आप ठीक तो हो? मरी नहीं है वो, जिंदा है अभी, और तब तक जिंदा रहेगी जब तक मैं चाहूंगा। तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तुमने मुझे वचन दिया है। वचन में तुम्हारी माँ का कोई जिक्र नहीं था। और वैसे भी प्यार और जंग में तो सब जायज है, धोखा भी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो। ठीक है, छोड़ देता हूं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। क्या? 2 विकल्प है तुम्हारे पास। इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुन लो। पहला विकल्प कि मैं उस पहलवान परिवार पर डाले हुए जाल हटा देता हूं, तुम्हारी मां को मर जाने दो। दूसरा विकल्प, मैं तुम्हारी मां को छोड़ देता हूं, उस पहलवान परिवार को मर जाने दो। मुझे पता है फैसला लेना मुश्किल है। मुश्किल कैसी? मैं माँ हूं इसकी, ये मुझे ही चुनेगी, है ना इच्छा? ओ, जितना भरोसा तुम्हें अपनी बेटी पर है, उतना भरोसा तो इसे खुद पर भी नहीं है। देखो
इतना वक्त लगा रही है? बोलो इच्छा, क्या करूं? हटा दूं तुम्हारी मां के दिल पर डाला हुआ जाल? नहीं, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सूर्यास्त होने से पहले अपना फैसला सुना देना, नहीं तो फैसला मुझे लेना होगा। मैं तय करूंगा किसे जीना है और किसे मरना। तुम ये सही नहीं कर रहे हो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। मेरा असली कमाल तो तुम सूर्यास्त के बाद देखोगी। माँ, ऐसा नहीं है सिपली, तुम गलत सोच रही हो। इच्छा तुम्हारी तुलना किसी और से कैसे कर सकती है, और वो भी तुम्हें कम समझकर? असंभव। मां हो तुम उसकी, और हर बेटी के लिए उसकी मां सबसे ऊपर होती है। तुम बस बेवजह अपने आप को बेवजह? आपको भी लगता है कि मैं बेवजह ही तो क्यों रही हूँ? आप भी बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या सोचते? माँ, इससे कह दीजिए कि ये अपने मुंह से मुझे मां ना कहे। सिपली, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कुछ गलत नहीं कह रही हूँ मैं। इसने मुझे माँ कहने का हक उसी वक्त खो दिया था जिस वक्त हम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए वक्त मांगा। नहीं माँ, आप मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। अपनी सफाई तू अपने पास ही रख। आज तूने ये साबित कर दिया कि तू मेरी बेटी नहीं है, और मैं तेरी माँ नहीं हूँ। वो बब्बल का परिवार ही तेरा अपना है, और मैं पराई। तूने हम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए वक्त मांगा है ना? चल, मैं तेरी ये मुश्किल आसान कर देती हूँ। तो उस बब्बल के परिवार को ही चुन ले। वैसे भी तूने मुझे तो जीते जी मार ही दिया है। मैं जीऊं या मरूं, तुझे इससे क्या? बस करो सिपली, तुम ये कैसी? मत रो सिपली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उस मकरंद के जाल ने तुम्हारे दिल को कमजोर बना दिया है। तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। माँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कोई चुप हो जा। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। चली जा तू यहाँ से, चली जा।